Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif, and today we are going to discuss our lecture number 16, relevant to the logics and critical thinking. And we were discussing our topic of fallacies. Friends, तो आज जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। इससे पहले हम फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस पढ़ रहे थे और फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस की फर्दर कैटेगरीज, उसकी फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस में जो फैलेसीज लाए करती हैं उनके ग्रुप ऑफ फैलेसीज को हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली डिफेक्टिव इंडक्शन की कैटेगरीज में भी कुछ फैलेसीज की लिस्ट आती है, हम उनको भी नंबर वाइज जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट अवर टॉपिक। तो फ्रेंड्स, डिफेक्टिव इंडक्शन, इसमें फैलेसी में जो है क्या होता है कि द टाइप ऑफ फैलेसी इन विच प्रीमिसेस ऑफ एन आर्गुमेंट आर रेलिवेंट टू कंक्लूजन। मतलब ये कि हमारी जो प्रीमिसेस हैं वो कंक्लूजन के रेलिवेंट तो हैं, कंक्लूजन को सपोर्ट तो कर रही हैं, बट आर सो वीक एंड इनइफेक्टिव दैट रिलाइंग ऑन देम इज़ मिस्टेक। कि वो इतनी वीक होती हैं, इनइफेक्टिव होती हैं कि वो कम्प्लीटली जो है अगर उन्हीं प्रीमिसेस पे रिलाई कर देना एक बहुत बड़ी मिस्टेक समझी जाती है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है अगर हम उन्हीं को जो है प्रीमिसेस को जो वीकली सपोर्ट करते हैं हमारे कंक्लूजन को टोटली उन पे डिपेंड हों। ठीक हो गया। तो कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रीमिसेस होनी चाहिए जो स्ट्रॉन्गली जो है कंक्लूजन को वेरीफाई करे। ठीक हो गया, सपोर्ट करें। मगर यहाँ पे जो प्रीमिसेस होती हैं वो इंतहाई वीक होती हैं, इंतहाई फजूल और इनइफेक्टिव होती हैं और प्रॉपर तरीके से वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती। तो इस तरह के आर्गूमेंट्स भी फैलेशियस कहलाते हैं और वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डिफेक्टिव इंडक्शन की कैटेगरी में आती हैं। तो जो फैलेसीज डिफेक्टिव इंडक्शन की कैटेगरी में आती हैं उनकी लिस्ट में यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे आते हैं आर्गुमेंट ऑफ इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसका दूसरा नाम है, एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है, तो दूसरा नाम इसको हम कहते हैं आर्गुमेंटम एड वेरिकंडियम। और सेकंड पे हमारे पास जो फैलेसी है वो आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंटम एड इग्नोरेंटियम, राइट। थर्ड पे आता है फॉल्स काज, जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट नॉन काज काजा प्रो काजा, राइट। तो फॉल्स काज की फहरिस्ती। और फोर्थ पे हमारे पास होता है हस्टी जनरलाइजेशन। तो ये 4 कैटेगरीज हैं डिफेक्टिव इंडक्शन फैलेसीज की, जो कैटेगरी में जो आती हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने डिस्कस करनी है फैलेसी, दैट इज़ अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी या फिर इसका दूसरा नाम है डिफेक्टिव इंडक्शन, राइट। तो व्हेन वी कंसर्न विथ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सपर्टाइज इन दैट एरिया और द फील्ड, डू नॉट हैव द राइट अथॉरिटी इन द फील्ड, इज कॉल्ड अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब ये कि अगर हम कोई ऐसे बंदे से कंसर्न कर रही हैं, मतलब एडवाइस ले रहे हैं, कोई मशवरा ले रहे हैं या उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं जो कि जिस फील्ड के बारे में उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम उससे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं या कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ ही नहीं रखता, उसके पास राइट अथॉरिटी ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल से इसको एक्सप्लेन करें तो और इजी हो जाएगा कि एक पेशेंट है। पेशेंट के बाद में एग्जांपल लेते हैं, पहले यहाँ पे क्लास टीचर की एग्जांपल देते हैं कि माय केमिस्ट्री टीचर सेड दैट इकबाल इज़ गुड टीचर। अब टीचर कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री टीचर है और उसने कहा कि इकबाल इज़ गुड टीचर। उसने कहा कि अल्लामा इकबाल जो है, सॉरी यहाँ पे टीचर नहीं आना चाहिए, इकबाल इज़ गुड पोइट, POET, कि अल्लामा इकबाल जो है वो एक अच्छा शायर है। अब केमिस्ट्री के टीचर को क्या पता कि अल्लामा इकबाल गुड पोइट है कि नहीं है? वो तो पता होना चाहिए किसको? एक पोइट जो खुद भी एक उर्दू का टीचर हो या कोई पोइट्री का टीचर हो, तो वो बता सकता है कौन सा शायर कौन सा जो पोइट है वो गुड है, कौन सा बेस्ट है। ठीक हो गया।
तो केमिस्ट्री के टीचर के पास तो केमिस्ट्री की रेलिवेंट नॉलेज होगी, उसको पोइट्री की क्या इंफॉर्मेशन होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि द पेशेंट वेंट, यहाँ पे इस पे गौर करें कि द पेशेंट वेंट टू आईटी एक्सपर्ट फॉर डायलिसिस। अब पेशेंट जो है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, एक मरीज़ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए, मगर वो कहाँ पे जा रहा है, आईटी एक्सपर्ट के पास जा रहा है। अब आईटी एक्सपर्ट को क्या पता कि मरीज़ को कैसे ठीक करना है, वो तो डॉक्टर ही है जो कि पेशेंट को को जो है अच्छी तरीके से मेडिसिन दे सकता है, उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो आईटी एक्सपर्ट के पास राइट अथॉरिटी नहीं है उस चीज़ की। आर्मी चीफ सेज दैट इमरान खान विल बी नेक्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर। आर्मी चीफ कह रहा है कि इमरान खान जो है वो नेक्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब ये भी एक प्रोपोजिशन है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, मगर ये फेलिशियस आर्ग्यूमेंट है, ये रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ये फॉल्टी आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि आर्मी चीफ के पास अथॉरिटी नहीं है, राइट अथॉरिटी नहीं है कि वो इमरान खान के बारे में बता सके कि वो पीएम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए, सीनियर पॉलिटिशियन होना चाहिए। अगर वो ये बात कहता है कि इमरान खान आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो वहाँ पे भी बात समझ आती है। बट एक आर्मी चीफ अगर इस तरह की बात करता है तो ही इज़ नॉट अ राइट अथॉरिटी। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है फैलेसी, वो है जी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटम। अब अ फैलेसी इन विच अ प्रोपोजिशन इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन फॉल्स। एक प्रोपोजिशन, एक स्टेटमेंट, एक आर्ग्यूमेंट वो ट्रू कंसिडर किया जाता है, वो दुरुस्त है, क्योंकि किसी ने उसको गलत साबित नहीं किया। प्रोपोजिशन इज कंसिडर्ड फॉल्स। प्रोपोजिशन, एक प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स है क्योंकि उसको किसी ने जो है ट्रू प्रूव नहीं किया, सच साबित नहीं किया। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट भी फेलेशियस होते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि यू कैन नॉट प्रूव दैट गोस्ट एग्जिस्ट, सो गोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये भी है, इसमें भी प्रेमिसेस और कंक्लूजन का यूज़ है, मगर यहाँ पे वो कहता है कि यू कैन नॉट प्रूव द गोस्ट एग्जिस्ट। आप प्रूफ साबित नहीं कर सकते कि भूत प्रेत वगैरह की नाम की कोई चीज़ होती है। तो इसीलिए हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि घोस्ट नाम की या भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। राइट। तो यहाँ पे हो रहा क्या है एक्चुअल में, कि एक वो चीज़ जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते कि वो है, तो वो जो है एक चीज़ को हम गलत नहीं साबित कर सकते तो वो सही, उसका कंक्लूजन में हम ये साबित करते हैं कि वो चीज़ ट्रू है, राइट, दुरुस्त है। तो ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स भी फैलिशियस होते हैं, एरर बेस्ड होते हैं, राइट, 100% को राइट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फॉल्स काज। फैलेसी ऑफ फॉल्स काज, गलत वजह बयान करना, राइट। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं जी आर्ग्यूमेंट ऑफ नॉन काजा प्रो काजा, अ फैलेसी इन विच द सम थिंग्स दैट इज नॉट रियली द काज ऑफ समथिंग एल्स। यहाँ पे वो कहता है कि अ फैलेसी के समथिंग दैट इज़ नॉट रियली द काज, के एक चीज़ जिसकी एक चीज़ जो कि किसी चीज़ के कोई इवेंट होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई इवेंट होता है, तो एक चीज़ जो कि उसकी वजह नहीं है, मगर हम उस चीज़ को उसकी किसी भी इवेंट की वजह करार दे देते, जो कि उस चीज़ की वजह है ही नहीं। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं जो भी बात यहाँ पे जो है करूँगा, साथ साथ एग्जांपल्स में लाजमी कोट करता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को जो जहाँ पे 70% समझ आ रहा है, तो एग्जांपल की हेल्प से 100% उनको चीज़ समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या है जी कि इस फैलेसी को हम कहते हैं जी मिस्टेकन, फैलेसी ऑफ मिस्टेकन या फॉल्स का। तो एग्जांपल क्या है कि आई ओनली फेल्ड इन माय लॉजिक एग्जाम, मैं अपने लॉजिक के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, बिकॉज उसकी मैंने वजह बतानी है कि मैं लॉजिक के एग्ज़ाम में क्यों फ़ेल हुआ। अगर मैं उस चीज़ की गलत वजह बताऊंगा तो वो फैलेसी हो जाएगी, फैलेसी ऑफ फॉल्स काज। तो मैंने यहाँ पे क्या वजह बताई कि आई एम पाइसिस। पाइसिस कहते हैं जी कि एस्ट्रोलॉजिक स्टार साइन,
कि मतलब कि एक एस्ट्रोलॉजिक में तारों का इल्म रखने वाले जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिक, तो पाइसेस जो होता है एक स्टार का सिंबल है, ठीक हो गया, एक स्टार का साइन है, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरा जो स्टार है वो पाइसेस वाला स्टार है, और माय प्रोफेसर इज़ लियो, और मेरे जो टीचर हैं, जो मेरे जो प्रोफेसर है वो लियो है, इस वजह से मैं फेल हो गया। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, उस चीज़ की गलत वजह बताई है। हो सकता है कि उसने एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम से पहले उसकी कोई प्रिपरेशन ना हो, वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ना हो, वो काम की तरफ फोकस ना कर रहा हो, और ये वजह जो थी उसको बताने के बजाय उसने सारा का सारा ब्लेम किसी और के ऊपर लगा दी, और चीज़ों पे लगा दिया, और प्रोफेसर का बता दिया। ठीक हो गया कि प्रोफेसर मेरा लियो है, इसी वजह से जो है मैं फ़ेल हो गया। तो फॉल्स काज की भी कुछ टाइप्स होती हैं, और उनको हम जब डिस्कस करेंगे तो फॉल्स काज का कॉन्सेप्ट हमारे पास 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसकी एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट हॉक एग्रो प्रोप्टर हॉक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि द फेलेसी इन विच द इवेंट इज अज्यूम्ड टू बी काज बाय क्लोजली प्रीसीडिंग इवेंट, के एक इवेंट हुआ है उसको हम रिलेट कर देते हैं, उसी टाइम उसके करीब तरीन टाइम में एक और इवेंट हुआ, दो इवेंट हुए एक साथ। जब दो इवेंट हुए और हमने जो है उन दोनों इवेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट किया, एक दूसरे की जो है होने की वजह बता दी, तो वो होगा जी पोस्ट होक एग्रो प्रोप्टर होक। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कहता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक हैपेंड, एक इवेंट हुआ जी के बिजली कड़की, जस्ट आफ्टर यू स्नीज। दूसरा इवेंट हुआ कि उसने छींक मारी। ठीक है, तो वो कहता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक हैपेंड जस्ट आफ्टर यू स्नीज्ड, कि जैसे ही तुमने छींक मारी तो बिजली कड़कना शुरू हो गई। तो उसने उस प्रीमिसेस में से कंक्लूजन क्या निकाला कि यूर स्नीज वाज द काज ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, तुमने जो छींक मारी ना उसी वजह से जो है ये बिजली कड़की है। वैसे तो नहीं कड़की, जब भी तुम छींके मारते हो तो बिजली कड़कती है। तो ये भी फैलेशियस आर्गूमेंट है, उसने गलत वजह बताई है छींकने की। हो सकता है उसको जुकाम हो, कोई बीमारी हो, राइट। अब यहाँ पे वो कहता है कि लाइट वेंट जस्ट आफ्टर द गेस्ट इंटर्ड इन अ होम। आप अपने से भी इस तरह एग्जांपल्स बना सकते हैं कि लाइट चली गई जैसे ही तुम घर में दाखिल हुए। अब उसकी रीज़न वो दे, इसकी रीज़न वो बता रहा है कि लाइट तुम्हारी वजह से गई है, कि तुम क्यों घर में दाखिल हुए। अब जैसे तुम घर में दाखिल होते हो तो लाइट चली जाती है, तो ये तो कोई रीज़न ना हुई, ये तो फॉल्स काज वाली फैलेसी हो गई। नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है उसको हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप में हमारे पास है फैलेसी इन विच द चेंज इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज असर्टेड टू लीड इन इवाइटेबली टू फर्दर चेंज इन अ सेम डायरेक्शन। मतलब एक बात एक डायरेक्शन में जो है की जा रही है, और हम उस पर अजर्ट कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा फोर्स करके बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को जो है उसी डायरेक्शन में जो है बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को, उस बात को जो है उसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो इस तरह इससे हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। अब एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा इसको क्लियरेंस में, एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे जो है कि इफ़ टुडे यू विल स्टील अ पेंसिल। सपोज करें कि एक बेटा है और बाप उसको जो है कहता है कि वो बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो बाप उसको क्या कह रहा है कि अगर तुम आज चोरी करोगे पेंसिल, इफ़ टुडे यू विल स्टील पेंसिल टुमारो यू विल स्टील मनी, कल को तुम पैसे चोरी करना शुरू हो जाओगे, देन यू विल बिकम अ रोबर, फिर तुम बहुत बड़े जो हैं रोबर मतलब के डाकू बन जाओगे। देन यू विल स्टार्ट किलिंग पीपल, जब तुम एक बार डाकू बन गए, डकैतियाँ करना शुरू कर दी, फिर तुम बहुत बड़े जो है तुम लोगों को जो है पैसों के लिए पैसों के लिए लोगों की जान लेना शुरू कर दोगे। तो अब वो बेचारे ने गलती कर दी कि एक पेंसिल के उठा ली के उसके ऊपर जो है इस कितनी ज़्यादा जो है बात को बढ़ा दिया। इसे हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप, राइट। कि एक बात जो है उसको सिंपल वे में भी तो वो समझा सकता था कि बेटा चोरी ना करे, इससे जो है नुकसान होता है, तो उसने कितनी चीज़ें उसमें जो है ऐड ऑन कर दी है। तो यह जो है इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है फैलेसी, उसे हम कहते हैं जी हैस्टी जनरलाइजेशन। टाइप ऑफ फैलेसी है इन विच argument moves from argument moves from specific particular to generalization।
मतलब कि पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन मूव करता है। आर्ग्यूमेंट कहाँ पे मूव करता है? एक स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में आर्ग्यूमेंट की टॉप पढ़ी थी कि कुछ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और कुछ जनरल होते हैं। जनरल में वो आर्ग्यूमेंट होते हैं जो कि सब सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहा होता है, जो सबके लिए यूनिवर्सली बात हो रही होती है, उसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड आर्गुमेंट है। और स्पेसिफिक आर्गुमेंट उन सब में से किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात की जाए तो वो स्पेसिफिक बन जाती है। अब यहाँ पे देखें जी कि हमारा जो आर्गुमेंट है वो मूव करेगा, उस आर्गुमेंट में सबसे पहले एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात की जाएगी और फिर वो जो है बात करेगा सारे इंडिविजुअल्स के बारे में। तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर फोकस की जाए तो माय अंकल इज स्मोकिंग फॉर मैनी ईयर्स। पहले जो है एक इंडिविजुअल की बात हुई, एक बंदे की बात हुई, अंकल। अंकल एक ही है, ठीक है, कि वो बहुत सालों से जो है स्मोकिंग कर रहा है, मतलब कि सिगरेट वगैरह पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, एंड ही डज नॉट हैव एनी कैंसर, और उसको कोई कैंसर नहीं हुआ। अब इसने क्या किया? पर्टिकुलर बात की, स्पेसिफिक एक बंदे के बारे में बात की। कंक्लूजन में वो जनरल की तरफ आ रहा है, कंक्लूजन में वो जनरल की तरफ आ रहा है। सो स्मोकिंग डज नॉट काज कैंसर, स्मोकिंग की वजह से कैंसर नहीं होती। मेरे अंकल काफ़ी सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं मगर उनको कोई कैंसर नहीं हुई, तो स्मोकिंग से कोई कैंसर नहीं होती। वो सारे स्मोकिंग वाले जो पेशेंट्स हैं, जितने भी जो स्मोकर्स हैं, उन सब की बात कर रहा है। तो इट मीन्स ये जनरल आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट जिसमें बात पहले स्पेसिफिक की जा रही है और फिर जनरलाइजेशन की तरफ मूव हो जाए, तो इसको हम कहते हैं, ये फेलेशियस आर्ग्यूमेंट हस्ट्री जनरलाइजेशन की टाइप है। होप्स हो कि आपको जो है लेक्चर में जो है काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी। फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फर्दर एक और टाइप है इसकी, फैलेसी ऑफ प्रिजर्प्शन की, जिसको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने जाएंगे। और अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और अपना भी ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।